हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुद्र एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम सीईटी के एग्ज़ाम के मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का? सूची 1 सूची 2 सम्मिलित, जिसमें लिखा है उर्दू। उर्दू का क्या होगा? उर्दू का होगा अज। तो क्या है पहले का सेकंड? पहले का सेकंड कहाँ पे है? देखो ऑप्शन में पहले का सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में देखो पहले का सेकंड और बी का थर्ड। बी का थर्ड क्या है? आरम। और सी का क्या है? फर्स्ट। रिक्त का क्या है? मधुर। और सुधा का क्या है? गरल। तो क्या ऑप्शन होगा? बी। सेकंड क्या? सेकंड सवाल क्या है? सेकंड ऑप्शन है धीरे धीरे में कौन सा समास आएगा? धीरे धीरे में कौन सा समास आएगा? कौन सा समास आएगा? अव्ययभाव समास। थर्ड क्वेश्चन क्या है? जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समझपद होगा। इस विग्रह के लिए समझपद होगा। अद्वितीय। कौन होगा? अद्वितीय। कौन सा ऑप्शन होगा? अद्वितीय। हाँ सर, नेक्स्ट हेलो नमस्कार सभी साथी, जुड़ जाइए। आपके सामने सीईटी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली के अंतर्गत। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? राजस्थान के अंतर्गत। एक सेकंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सर्विसेज टीम ने गोवा को पराजित करके आपकी चैंपियन नहीं, गोवा नहीं है सर, एक सेकंड के लिए, संतोष ट्रॉफी विजेता चैंपियन सर्विसेज टीम बनी है सर। सर्विसेज गोवा को हराया था इन्होंने और सर्विसेज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट भारत की 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव में कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाँ, रीतिंग का सवाल है। रमेश जी को बोले आप इसका मैथ्स का सवाल। हेलो साथियों, नमस्कार। अभी अपन मैथ्स के सॉल्यूशन करें। सीईटी का फर्स्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन है आपके मैथ्स का है, यदि ये दिया गया है कि 2 समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। कितने समकोण त्रिभुज है? 2 समकोण त्रिभुज दे रखे हैं आपके। एक समकोण त्रिभुज ये वाला, दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला। फिर इसने कहा है कि पी क्यू और आर, और फिर यहाँ पर है ए बी और सी। फिर देखो P का मान दे रखा है आपका 25 डिग्री। P का मान कितना दे रखा है आपका? 25 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर C का मान भी आपके कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। C का मान कितना दे रखा है आपके? 25 डिग्री दे रखा है। Q बराबर होगा B, यानी इसका मान भी 90 डिग्री होगा और इसका मान भी आपके कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। फिर इसने कहा है कि PR बराबर है आपके AC के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? देखो P के बराबर, यहाँ P कितना है आपके? 25 डिग्री है। तो यहाँ पर C कितना होना चाहिए? 25, यानी P यहाँ पर P आया है तो यहाँ पर C आना चाहिए। ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर देखो B ऑप्शन, देखो P यहाँ पर आया। P का मान कितना दे रखा? 25 डिग्री। और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एंगल साइड कौन सा बनता है? एंगल कौन सा बनता है? सर्वांग त्रिभुज। तो P यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर C क्या है? 25 है। फिर देखो 90 डिग्री कौन बना रहा है? B 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर Q क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो ये हो जाएगा B और P के साथ ये हो जाएगा B यहाँ पर आ जाएगा और P के साथ आ जाएगा Q, यानी PQ कहाँ दिख रहा है आपको? PQ यहाँ पर है और यहाँ पर C और B हो गया। अब देखो इसने बोला है कि PR समांतर है और AC समांतर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगी आपके R हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा C हो जाएगा, यानी एंगल साइड एंगल
के बेस पर कौन सा सर्वांगसम त्रिभुज होने वाला है? पी क्यू आर सर्वांगसम है सी बी ए। कौन सा होने वाला है? सी बी ए। इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखो, यदि कोसेक थीटा बराबर x बटा y दे रखा है, तब कोट रूट 3 कोट थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा प्लस रूट 3 का मान किसके बराबर होगा अपन को बताना है। तो इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर इसका मान दे रखा है, देखो रूट 3 कोट थीटा प्लस 1 बटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस रूट 3 होने वाला। यहाँ पर देखो मैं ये लिख सकता हूँ कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है अपन के? 1 बटा टेन थीटा होता है। तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन टेन थीटा, रूट 3 टेन थीटा प्लस 1 बटा ये हो जाएगा आपके टेन थीटा प्लस रूट 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसको इधर लेके जाऊं मैं तो ये हो जाएगा आपके रूट 3 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या दे रखा? टेन थीटा प्लस रूट 3। टेन थीटा से रूट 3 से टेन थीटा रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 1 अपॉन टेन थीटा बचा। यहाँ पर क्या बचा आपके? 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन अपन के कोसेक बराबर दे रखा है आपके x बटा y दे रखा। कोसेक बराबर क्या दे रखा है? कोसेक बराबर मैं आपका ये मिटा रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देख लिया होगा। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे वाला। यहाँ पर कोसेक का बराबर दे रखा x अपॉन y, यानी लाल बटा कका। लाल बटा कका आपको पता है सबको, ये होता है आपके साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है आपका कोसेक होता है। ये क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसने बोला है कि कोसेक क्या दे रखा है? ये त्रिभुज बना लिया मैंने। कोसेक मतलब कर्ण दे रखा है। कर्ण क्या दे रखा? आपका x दे रखा है, और कर्ण x दे रखा है, लंब कितना दे रखा? y दे रखा है। तो आधार क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आधार क्या आ जाएगा अपन के? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपन को निकालना है टेन थीटा, तो अपन को टेन थीटा निकालने के लिए क्या होगा अपन का? यानी टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब क्या अपन का? y है, और आधार क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के बराबर। कर्ण से हटेगा तो ये यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो ये होगा आपके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा? क्योंकि 1 अपॉन 10 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं ये सॉल्यूशन आपके लिए मिटा रहा हूँ, एक बार देख लो आप। मिटा दूं? बढ़े आगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a बराबर 0.1069 दे रखा है। तब इसने बोला है कि रूट 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a। ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पर रूट नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर इस तरीके से अगर ये आता तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है, बाकी ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ये क्वेश्चन क्या आपका रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है कि 2a माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है ये रूट। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a प्लस 3a। तो ये हो जाएगा 1,
ये इसमें से ये घट जाएगा तो ये प्लस ए बच जाएगा। ए का मान कितना दे रखा, ए का मान दे रखा अपन के यहाँ पर 1.1 प्लस 0.1069 दे रखा है, तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा सॉरी 0.1069 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1.1069 इसका आंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन गलत होने की वजह से ये क्वेश्चन आपका कट भी हो सकता है, क्योंकि पेपर में इस तरीके से आपके दे रखा है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा है अपन का, इसका आंसर डी होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आपका मैथ्स का नेक्स्ट देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं अपन। रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है जी के एल और पी दे रखा है। यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू, इसका उल्टा दे रखा क्यू यू वी और जेड दे रखा है। जी यानी जी आता है अपन के 7 पे आता है, क्यू आता है अपन के 17 पे, यानी +10 हो रहा है, यहाँ से +10 हो रहा है। आगे यहाँ से इसी तरीके से अपन ए और ई और एफ और जे आ जाएगा। अगर इसमें 10 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसमें 10 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करो तो ये 16 हो जाएगा, पी। और इसमें 10 ऐड करो तो आपके कितना हो जाएगा, 20, यानी टी। के ओ पी टी इसका आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा अपन के बॉक्स से, कौन सा बॉक्स बनेगा अपन को बताना है। यानी इसके सामने आपके, इसके सामने ये बनने वाला है, इसके सामने ये और ये बनने वाला है। फिर देखो इसके सामने ये और ये बनने वाला, तो इसके सामने ये बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये और ये साथ में नहीं आएगा, ये वाला और ये वाला दोनों साथ में नहीं आए, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो आपके यहाँ पर ये स्टार आ रहा है, यहाँ पर ये खाली स्थान आ रहा है, तो आपके ये खाली स्थान दोनों खाली स्थान एक साथ में, स्टार और खाली स्थान नहीं आ सकते एक साथ में, ये गलत हो गया। फिर देखो अपन का डी ऑप्शन देखते हैं। देखो ये और ये हो जाएगा, इसका मतलब ये तो आ जाएगा, एक आ गया। फिर देखो इसका और इसका ये स्टार आ गया, फिर इसका और इसका ये आ गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, यानी ये दे रखी है आपकी पत्रिका, ये पत्रिका है आपके समाचार पत्र नहीं है, ये हो गए आपके समाचार पत्र नहीं है, ये हो जाएगा समाचार पत्र नहीं। फिर इसने कहा है कि कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, यानी ये कुछ समाचार पत्र हैं, वो क्या है, पुस्तक है, ये हो गया आपके पुस्तक हो गया। फिर इसने कहा है कि सभी पुस्तकें चम्मच है, यानी ये सभी पुस्तकें क्या चम्मच है, ये हो गया चम्मच। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था। फिर आगे इसने क्या बोला, कुछ पत्रिकाएं पुस्तक हैं, यानी कुछ पत्रिकाएं ये पुस्तक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। तो ओनली इसने तो ये बोला है कि समाचार पत्र नहीं है, बाकी पुस्तकें, कुछ पुस्तकें नहीं हो सकती, बाकी वाली तो हो ही सकती है। इसलिए पहला ऑप्शन अगर पॉसिबिलिटी आए वो गलत करना है आपको। कुछ पत्रिकाएं पुस्तक हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। फिर देखो कुछ समाचार पत्र चम्मच है, यानी ये समाचार पत्र पूरी पुस्तिकाएं चम्मच है, तो कुछ तो हो गया अपन के, ये ऑलरेडी राइट है, यानी इसका केवल निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का, ये साइंस का है आपके, और ये दे रखा है, एक मीनार के आधार पर ए और बी दो क्रमशः आधार बिंदु है, यानी दो बिंदु दे रखे हैं आपके एक मीनार के, ये मीनार है, मीनार के दो बिंदु दे रखे आपके, मान लो एक बिंदु दे रखा ए और एक बिंदु दे रखा आपका बी दे रखा है बी। फिर इसने बोला है कि एक सीधी रेखा में P और Q दूरी पर है, यानी मान लो ये P दूरी पर है तो ये किस दूरी पर है, टोटल Q दूरी पर होगा, Q दूरी पर होगा। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, रूट P इंटू क्यू होता है, रूट P इंटू क्यू इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, यानी ये हो गया आपका थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका थीटा, और ये हो जाएगा आपके 90 माइनस थीटा होने वाला है। तो अगर मैं इसको ए मानूं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ये बी हो जाएगा, इसको मैंने सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अगर मैं त्रिभुज टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है अपन के लाल बटा काका के हिसाब से लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार होता है। अब देखो एक बार बड़े त्रिभुज के लिए, यानी बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं मैं आपके डी सी और बी ले रहा हूं, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा, यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा बराबर हो जाएगा आपके, क्या होने वाला है, एच अपॉन क्यू होने वाला है, एच अपॉन क्यू होने वाला है, क्यू होने वाला आधार बटा लंब बटा आधार होता है। लंब थीटा के लिए लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, यानी ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका q हो गया। फिर देखो टेन थीटा 90 माइनस थीटा के लिए ले रहा हूं तो ये हो जाएगी आपकी h ऊंचाई अपॉन ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने पर ये हो जाएगा आपका, दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं आपके, h अपॉन q बराबर हो जाएगा h अपॉन P हो जाएगा। H अपॉन P होने पर देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 90 माइनस थीटा दे रखा है, टेन थीटा क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको थीटा में बदलूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको टेन थीटा लिखूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा, P अपॉन H हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ P अपॉन H, तो ये हो जाएगा बराबर P अपॉन H। तो इसको इधर भेजो तो ये क्या हो गया h स्क्वायर, और ये क्या हो गया P इंटू क्यू, तो h बराबर क्या होगा रूट ऑफ पी क्यू होने वाला, रूट ऑफ पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है, रूट ऑफ पी क्यू हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई आपके दे रखी है, लंबाई दे रखी है वर्गों के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट ए होता है, रूट 2a होता है, यानी विकर्ण बराबर होता है आपका, विकर्ण बराबर रूट 2a होता है। विकर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 4 दे रखी है, बराबर हो जाएगा ये रूट 2a, a बराबर क्या होगा आपका 2 रूट 2, इसको इधर भेजोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। a बराबर हो गए आपके 2 रूट 2, तो यहाँ पर दूसरे वर्ग के लिए विकर्ण क्या होगा, a बराबर क्या होगा, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो 7 बराबर रूट 2a हो जाएगा। a बराबर क्या होगा आपका 7 रूट 2/2 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, वर्गों का क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, अनुपात इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर 49 इंटू 2/4 हो जाएगा। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 16 अनुपात 49। इस तरीके से इसका ये राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन 71 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं ये आपका सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, आपने देख लिया होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट अब देखो 92 नंबर क्वेश्चन देखो, और 91 नंबर, और कौन सा है 93 नंबर। तीनों क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा कि जब मिनट की सुई 1 घंटे में, जब मिनट की सुई अपन ने घड़ी में देखा है तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो एक घड़ी के पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। यानी 1 मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूम सकती है? 360 डिग्री घूम सकती है। फिर इसने कहा है कि 25 मिनट की दूरी तय करती है, 1 घंटा 25 मिनट। तो अब आप बताओ 25 मिनट में कितना चलेगी? तो मिनट की सुई 5 मिनट में, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 150 डिग्री का कोण बना लेगी। तो इसका योग हो जाएगा आपके 1 और 510 डिग्री होने वाला है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 510 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, फिर देखो यहाँ पर दे रखा है MEDI और CAL, फिर है आपका DEM, यानी इसको विपरीत किया, इसको विपरीत किया, इसको विपरीत किया। फिर आपका I वैसा का वैसा रख दिया इसने, L यहाँ पर ये रखा, A को वैसा का वैसा रखा और C को इधर कर दिया। तो अपन सॉल्व करते हैं तो M आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर C आ जाएगा। P को वैसे के वैसे रखना है। आपका C ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 93rd नंबर क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि S बराबर 1 + 1 बटा 1 + 2 + 1 बटा 1 + 2 + 3 + 1 बटा 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से आपको इनफाइनाइट तक ज्ञात करना है। तब आप ऑप्शन देखो कि यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसमें और ऐड हो रही है चीजें। तो अब आप देखो ये संख्या आएगी इनफाइनाइट तक तो 1 से बड़ी आएगी। ए ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। फिर देखो बी ऑप्शन डेड होगा क्या? देखो एक तो ये ऑलरेडी है, 1 + 1 बटा 3 क्या होता है? 0.33 होता है। फिर अगर इसको सॉल्व करो तो 1 बटा 6 क्या होता है? 1 बटा 6 क्या होता है? 0.16 पॉइंट होता है समथिंग। यानी इस तरीके से ये आ रहा है आपका, इस तरीके से ये कितना बन रहा है? 1.5 से तो ज्यादा ही बन रहा है, 1.5 से ज्यादा बन रहा है। तो ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये आधा बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा? बी, सी ऑप्शन बचा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर स्मार्ट अप्रोच लगानी है और इसका आंसर एक विद 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे ऑप्शन के अनुसार। हमेशा आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने बैठो 5 से 7 मिनट लगने वाले, लेकिन आपका थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आपके आंसर लेके आ सकती है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सी आंसर होगा और इसका ए आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें 94 है और 95 है और 96 है। फिर आपका 97 है, ये है 98 भी है। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 21:26 दे रखा है। फिर इसने कहा है कि उसमें 8 जोड़ा जाए, तो 8 जोड़ा जाए तो ये कितनी हो जाएगी? 5:6। जितना जोड़ रहे हैं और रेशियो में भी उतना ही ऐड होना चाहिए। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? 20 ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो रहा है? कम ऐड हो रहा है। तो आपका थोड़ा सा दिख रहा है ना सबको? कोई बात नहीं। देखो इसने कहा है कि 21 अनुपात आपका क्या दे रखा है?
21 अनुपात 26 दे रखा है, फिर आपके 8 ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, इधर भी 8 ऐड कर रहा है, तो समान संख्या ऐड होनी चाहिए, समान संख्या ऐड होनी चाहिए। अगर समान संख्या ऐड नहीं हो रही है तो इसका मतलब अपन को बराबर करना होगा। बराबर कब होगा? जब देखो इन दोनों का अंतर कितने का? 1 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है 5 का, तो इसके साथ ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, इसके साथ 1 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 21 अनुपात 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 25 अनुपात 30 हो जाएगा। अब ऐड कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर इसने क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा? तो अब अपन को पता चल गई यहाँ पर ऐड कितना कर रहे हैं? 4, लेकिन ये बोल रहा 8 ऐड कर रहे हैं, तो 2 गुना हो जाएगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुना होकर ये कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके, ये भी 2 गुना होकर 52 हो गई। फिर इसने बोला है कि उस संख्या में से 2 घटाया जाए, फिर ये हो जाएगी आपके, कितनी हो जाएगी? 50, और ये हो जाएगी आपके 50, और ये हो जाएगी आपके 60 होने वाली, 50 और 60 होने वाली। तो इसने कहा है कि 2 संख्या 21 अनुपात 26 में है, यदि 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात ये हो जाएगा, नया अनुपात ये हो रहा, प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए, इसमें से 2 घटाया जाए तो ये हो जाएगी 40, और ये हो जाएगी आपके 50। 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है 4 अनुपात 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके? 4 अनुपात 5 इसका राइट आंसर होने वाला। फिर देखो एक दुकानदार ने 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में? 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी। फिर आगे क्या बोला है कि 6 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी, 6 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी। तो इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को जो भिन्न में दे रखा उसको बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर ये 24 एलसीएम आएगा। इसको 6 से काटो तो ये 4 आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। इसको 4 से काटो तो ये 6 36 आ जाएगा। अब आपका कितना, इसने बोला कि कितना लाभ हो रहा है? 20 की चीज है आपके 36 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है? 16 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर? इस 20 के ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी 80% इसका राइट आंसर आने वाला है। कितना प्रतिशत? 80% आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़े आगे, ये 96 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये चीज मिटानी होगी, और मैं आपके लिए ये मिटा रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, आपने आंसर निकाल दिया, आपके ये सही हो गया। जिसके भी कल एग्जाम है, जिसके भी परसों एग्जाम है, उस सब को सॉल्यूशन करके जाना है, क्योंकि इसी टाइप के आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर देखो ये बोला है कि एक चतुर्भुज दे रखा है, सॉरी चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट दे रखा, ए का मान कितना दे रखा? 13 और 18 दे रखा, और बी का मान कितना दे रखा? -5 और आपके -5 और 10 दे रखा है, और सी का मान कितना दे रखा है? सी का मान दे रखा है आपके सी का मान -13 और -8 दे रखा है। फिर आपके डी का मान दे रखा है 5 और 0 दे रखा। अब देखो अपन को विकर्ण ज्ञात करना है, यानी एसी ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ, एसी ज्ञात करने के लिए रूट ऑफ होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके, सॉरी एसी ज्ञात करने के लिए x1 और माइनस x2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपके y1 माइनस y2। इस तरीके से आपका क्या ज्ञात हो जाएगा? एसी ज्ञात हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 13, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। इसी तरीके से ये हो जाएगा x2, ये y2 होने वाला। x2 की वैल्यू कितनी? -13, ये बाहर माइनस है, ये -13 होकर कितना हो गया? प्लस का 26, और इसको सॉल्व करो, y1 कितना दे रखा है?
18 और ये हो गया आपके माइनस और माइनस 8, ये भी कितना हो गया 26, ये हो गया 26 प्लस 26 रूट में, तो ये हो जाएगा आपके रूट ऑफ 52 हो जाएगा इस तरीके से। और अगर ये निकालो आप, ये निकालो तो ये आ जाएगा आपका, ये मैं मिटा रहा हूं, BC ज्ञात करना है आपको। BC ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, B और C, सॉरी BD ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपका DB ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपके प्लस 10 माइनस 10 0 का, ये यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर होगा आपके, ये 26 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 26 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 26 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 26 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 26 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कितना होता है, इस तरीके से हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यहाँ पर ये रूट है तो ये हो जाएगा DB हो जाएगा आपके रूट 200, यहाँ पर रूट 200 आ रहा है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, आपके दोनों विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। तो दोनों विकर्ण बराबर किस में नहीं होते, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और वर्ग में और आयत में, और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया। अब देखो इसने कहा है कि जो और आयत वाला नहीं होगा, आयत भी विकर्ण बराबर होते हैं, 2 ऑप्शन कट गया। अब जो है वो 90 डिग्री पर काटता है, जो वर्ग जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर कब काटेंगे, जब इसका मान और इसका मान बराबर हो, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 कितना दे रखा 18, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस x2 कितना है माइनस का 13, और ये हो जाएगा माइनस का 13, और x1 कितना दे रखा है माइनस का 13, तो ये हो जाएगा आपके 10 बटा माइनस का 26 होने वाला है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपके y2, यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 5, यानी ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा, यहाँ पर ये माइनस में आएगी। जब ये चीज माइनस में आती है, जब चीज ये माइनस में आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सही, 90 डिग्री का एंगल बना रही है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का एंगल और दोनों विकर्ण बराबर कब नहीं होते, एक तो समांतर चतुर्भुज होता है, एक होता है आपका समचतुर्भुज। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके समचतुर्भुज, इसका आंसर आने वाला है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी होने वाला है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। फिर इसने कहा कि संख्यात्मक मान उस घन के आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। इस भुजा स्क्वायर से ये भुजा क्यूब कट गया तो आपका कितना हो गया, ये बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसने कहा है कि घन का विकर्ण क्या होगा, यानी भुजा के बराबर 6 दे रखा है, घन का विकर्ण क्या होता है, ये बराबर हो जाएगा √3 6 हो जाएगा, यानी 6 √3 हो जाएगा। विकर्ण बराबर होता है आपका भुजा इंटू √3 होता है। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर भुजा इंटू √3,
तो भुजा इंटू भुजा का मान अपन के आ गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6√3। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में 4 खिलाड़ी है, ये मैं मिटा रहा हूं आपका, आपने देख लिया होगा और सॉल्यूशन कर लिया होगा। फिर देखो 4 खिलाड़ी ए बी सी डी एक खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि ए पूर्व में और बी ए के दक्षिण में, यानी ए पूर्व में खड़ा है, यानी चारों दिशा ये बना ली मैंने। फिर इसने कहा है कि ए के पूर्व में बी, ए के पूर्व में, यानी ए के पूर्व, ए यहाँ पर है तो बी कहाँ, इसके पूर्व में ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि बी ए के पूर्व में, ए के दक्षिण में सी है, ए के दक्षिण में सी, और ए के उत्तर में कौन है, डी खड़ा है। ए के उत्तर में तो आपका डी खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, और ए के दक्षिण में कौन खड़ा है, सी खड़ा है, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला है कि बी के दिशा में डी कहाँ खड़ा है, बी की दिशा में, यहाँ से देखा जाए तो डी कहाँ खड़ा है, डी आपके कहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर सॉरी डी इस साइड में, यानी पश्चिम की ओर खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो उत्तर की साइड में ऊपर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, पश्चिम की साइड, तो ये साइड हो जाएगी आपके उत्तर पश्चिम होने वाली है। इसका आंसर आपका बी की दिशा में अगर डी का पूछे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं। अगर देखो ये भुजा आपके इस तरीके से इस कॉर्नर को टच कर रही है तो इसके त्रिभुज अलग होंगे, लेकिन इसको देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। देखो ये 1, ये 2 और ये पूरा कौन सा बन रहा है, 3 बन रहा है। फिर देखो ये 1, ये 2 और यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 3, और यहाँ पर देखो 1 और 2 ये 3 बन गए, 3 के 3 जोड़े बन गए। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। अब देखो कौन सा वाला, एक ये वाला 9, 1 और ये 10 हो जाएगा, एक ऊपर वाला 11 हो जाएगा, और एक ये वाला कॉर्नर में टच कर रहा है तो एक 12 और एक हो जाएगा आपका। अब कौन सा बच रहा है, अब एक ये वाला बच रहा है 12 और एक 13। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्याओं को आरोही क्रम में जमाया जाता है, आरोही क्रम में जमाया जाता है, अपन को माध्यिका ज्ञात करनी होती है। माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। तो यहाँ पर कितनी संख्या दे रही है, 24, 34, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 संख्याएं दे रखी है। तो माध्यिका क्या होगी, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कौन सी होगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी 2x + 1 + 4x + 3/2 होकर आपकी ये हो जाएगी, आपके सीतोत्तर हो जाएगी। ये माध्यिका होती है। दोनों संख्याओं का योग बटा 2 क्या होती है, आपके माध्यिका होती है। इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 2x + 1 + 4x + 3 बराबर हो जाएगा 154 हो जाएगा। अगर इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 6x, 6 से काटो तो ये हो जाएगा x बराबर आपके 25 आने वाला है। तो अपन को पूछा है कि x का मान क्या होगा, 25, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखो किसी राशि में साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो भी राशि थी उसका 50% वृद्धि हो गई, यानी मूलधन मान लो उसका 100 था, 50% से बढ़ गए, यानी 50 बढ़ गए ब्याज 5 सालों में। अगर आप यहाँ से रेट ज्ञात करना चाहते हो तो ये 0 से ये कैंसिल, ये 5 से ये, आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। आर बराबर आपका 10% आ गया। फिर इसने कहा है कि उसी दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का होता है आपके 10% की भिन्न होती है 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा आपका 11। 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, यानी वृद्धि जितनी भी होगी वो होगा आपका ब्याज होगा 331 का 1000 रुपए पर ब्याज मिल रहा है।
लेकिन ये बोल रहा है कि 331 पर 1000 रुपये का ब्याज मिला, लेकिन ये बोला है मूलधन, ये हो गया मूलधन, तो इसका 15 गुना हो जाएगा, इसका भी ये 15 गुना होकर आपका 15 46 4 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यानी ब्याज कितना मिलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज पर। सी ऑप्शन सही होने वाला है, 4965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 117 नंबर है कि कुछ लड़कियां एक पंक्ति में कविता बाएं छोर से 11वें स्थान, यानी यहाँ पर ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। ये बोला कि कविता 11वें स्थान पर है, लेफ्ट हैंड से 11वें स्थान पर है। फिर इसने बोला कि बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है, यानी मान लो बबीता यहाँ पर है और 9वें स्थान पर है। फिर इसने कहा है कि उन्होंने परस्पर स्थान बदल दिया और कविता कहाँ पहुंच गई 15वें स्थान पर, बाएं छोर से कितने स्थान पर पहुंच गई 15वें स्थान पर पहुंच गई। तो यहाँ से ये 15 है और यहाँ पर कितने व्यक्ति 8, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला। फिर देखो कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में मुख किए खड़े हुए हैं, जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वां है और दाईं ओर से कितना। अब जब भी एक व्यक्ति का रिलेट दे दे और दोनों साइड में दे दे तो दोनों का योग करके एक माइनस करना है आपको। दोनों का योग यानी 32 और 15 कितना हो जाएगा 7 और 47, 47 माइनस 1 करोगे 46 इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर कि पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, ये आर का पुत्र हो गया आपका पी हो गया। फिर इसने कहा है कि आर एवं क्यू बहने हैं, दोनों बहने हैं, ये क्यू भी बहन है और आर भी बहन है। फिर इसने कहा है कि जेड क्यू की माताजी है, जेड है वो क्यू के माताजी हैं, ये हो गए माताजी हो गए। फिर इसने कहा है कि और एम जेड का पुत्र है, एम है वो जेड का क्या है पुत्र है, पुत्र है। फिर इसने कहा है कि कौन सा कथन सही होगा, एम पी का मामा है, एम पी का मामा है। फिर आगे देखते हैं आर एम बहन है, एम तो क्या है भाई है, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर देखो क्यू और पी की दादी और नानी है, क्यू पी की दादी और नानी है, ये भी गलत हो गया आपके। या तो यह होगी मासी होगी, यह हो सकती है बुआ हो सकती है, इसका मतलब ये गलत हो गया। एम और पी मौसेरे भाई है, एम और पी मौसेरे भाई है नहीं है क्योंकि ये तो मामा होगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखो आपका 142 नंबर। 142 नंबर है log 9 27 और प्लस log 9 और 27 और यहाँ पर क्या दे रखा 27 और 9 दे रखा log 27 और 9 दे रखा। अगर इसको एक भिन्न में लिखो तो ये क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log ये हो जाएगा आपका 3 की क्यूब और 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। जब देखो log ए बी और सी दे दे और डी दे दे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की घात बी है उसको अपन लिखते हैं 1/b लिखते हैं, बराबर हो जाएगा log हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। जब सी की घात डी दे दे तो अपन को लिखना है log यहाँ पर ए और बी फिर दे रखा सी और डी, यहाँ पर ये सी की घात डी दे रखा है तो अपन को लिखना है डी log ए और सी। इस तरीके से आपको लिखना होता है। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, यहाँ पर ये देख रखा है 2 तो ये आ जाएगा अपॉन में
2 आ जाएगा। और ये अगर आपके यहाँ पर ये 3 क्यूब में दे रखा है, ये 3 आगे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 की घात 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके 3/2 log 3 और ये हो जाएगा 3। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये सेम है तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इसका ऐड करो तो 3/2 प्लस 2/3 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13/6 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान 50 दे रखा है, फिर है क्यू आर समांतर है, इसके समांतर ये चीज दे रखी है, फिर दे रखा है पी और एम ज्ञात करना है। तो ये कोण बन रहा है वो आपका एकांतर कोण बन रहा है, इसका मान हो गया 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब ये और ये बराबर है तो ये भी आपका 50 होने वाला है। 50 और 50 एक लाइन में जितने डिग्री का कोण बनता है 180, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो ये कितना बच गया 80 बच गया। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। और कोई है? साइंस का क्वेश्चन है ये, तो मैथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप अपन के। मैथ्स और रीजनिंग का हमने सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। अभी आपको सर करवाएंगे जीके का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं पूरा का पूरा। यहाँ से आपके जीके का सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, आंसर आपके लगे रहेंगे। और इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी ऑप्शन। सर इसका आंसर बता दो एक बार। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, ये रहेगा ये ऑप्शन। क्या है निम्नलिखित से अशुद्ध वाक्य है, जल्दी वापस लौट कर आना, अशुद्ध वाक्य है, ये ऑप्शन लगा उसको। नेक्स्ट सवाल क्या है, एनाकृति शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? पतंगा पक्षी तीनों अर्थ है, बादल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा है, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रमुख प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या नहीं, कर्दन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए फसलों में सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए, तो कौन सा जोड़ा होगा? तो इसमें ना चावल, ये खरीफ फसल है और बासमती है, सही है, लेकिन ये चावल का जगह खरीफ आ गए, लेकिन रबी है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन चावल खरीफ दोनों सही है, लेकिन शक्ति जो है वो गेहूं की आपकी किस्म है, मक्का खरीफ फसल होगी। और लेकिन यहाँ रबी दे रखा है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है गेहूं, रबी और सोनारा, तो आपका डी ऑप्शन आपका, एक सेकेंड सर, हाँ डी ऑप्शन, इसको डी ऑप्शन लगाइए सर, डी ऑप्शन इसका राइट लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने रक्त के को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो इसका सीधा से आंसर कॉर्ड लैंड स्टीनर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षक से अधिकतम पाया जाता है, कौन सा पाया? डी ऑप्शन है, IgA, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपूर्णता रोग के रोग दे रखा है यहाँ पे, कौन से कमी से, और दूसरे रोग के लक्षण बताने हैं। इसमें कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। पहला का होगा प्लेग्रा, कौन सा? थर्ड ऑप्शन। जीभ और त्वचा में सूक्ष्म शुल्कों दिखाई देना। बेरी रोग कौन सा होगा? पेशियों और बी का 2 हो जाएगा, पेशियों नसों में दुर्बलता, ठीक है। स्त्री रोग कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ का कौन सा है? मसूड़ों में रक्त स्त्राव। और राइबोफ्लेविनस, ये कौन सा होगा? स्मृति में से। नेक्स्ट संघीय शहरी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, सूची एक देश दे रखी है, दूसरी पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल की स्थिति है। तो चीन पहले नंबर पे आया था, चीन पे आया था पहले नंबर पर, ब्रिटेन 2 नंबर पे, ब्रिटेन आया था दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड आया 4 नंबर पर, और US आया था 4थे नंबर पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा?
फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, एशिया मैराथन। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो कौन थे? मान सिंह। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया? कौन सा है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट। इसकी छोड़ो क्वेश्चन, एक नेक्स्ट लीजिए आप सर। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम? जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। नेक्स्ट। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है। सही है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध होती है। राइट। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। राइट। यह वन केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश में है। ये गलत है। ठीक है, ये केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते, केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं है और राज्यों के अंतर्गत भी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो आपको आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सबसे अधिक वन्य अभ्यारण्य की बात करें तो सर किस में आएगा? महाराष्ट्र में। ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा एमपी और फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दोनों नहीं दे रखे हैं, इसके लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। और कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट है? तो कंट्रोल+V। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके हो जाएगा। नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सर। हाँ इसमें दे रखा है, हिंदी का क्वेश्चन आप करवा दीजिए जैसे साथ में ही ले रखा है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक की बात की तो वे शब्द आएगा, वो आपका अन्य आएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि आपके जो एक समान जाति को प्रदर्शित करे, मतलब इसमें आएगा ठगी ऑप्शन राइट सर। इसमें गांव विद्वान सत्य दोनों है, ठगी ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है वाक्य और उसको क्रिया के रूप में आपको दिखाना है, इसका राइट ऑप्शन राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक होगी। कौन सी होगी सर? सब इस सकर्मक क्रिया सही है, इसका बी ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके। डी ऑप्शन। तो पहला राम रोटी खाता है, इसका आंसर क्या होगा? प्रेरणा क्रिया। पहला का है, सेकंड तो इसका 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 बी ऑप्शन बी ऑप्शन है। तो सही है। राम रोटी खाता है तो इसकी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा है? वेदांत पढ़ता है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और तीसरा है शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है तो कौन सा आंसर होगा? प्रेरणात्मक क्रिया। और लास्ट है वह लड़का चल बसा, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। नेक्स्ट। जलद और जलज, तो इसका जलद का मतलब जलद और जलद में क्या होता है? देखो, जलद और जलज। जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब लागू की गई थी? कब? जून 2021 को लागू की गई। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे और उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सैन्य दुर्ग कहा जाता है। क्या दुर्ग? सैन्य दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक हैं? और कपूर चंद कुलिस कौन से समाचार पत्र के संस्थापक? राजस्थान केसरी के राजस्थान पत्रिका। राजस्थान केसरी की राजस्थान पत्रिका देख लेना भाई साहब, राजस्थान पत्रिका होगा। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता
प्राप्त करने में सक्षम हुआ। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति के समय। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति के समय। योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो योजना आयोग जो 1950 में बना था वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे आगे गए सर एक बार। हाँ, तो देखिए इसको, नामचा बैरवा शिखर हिमालय के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा नामचा बैरवा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन देगा सर? हाँ, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखा, पेंगोंग त्सो झील हिमालय के कौन से उत्तराखंड उपखंड में पाई जाती है? तो आपने पेंगोंग झील देखा होगा, 3 इडियट मूवी देखी है, उसका सबसे लास्ट वाला सीन है वो इसी से है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लद्दाख और कश्मीर हिमालय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर लीजिए सर इसको थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? ये पूछा कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन दे रहा, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। यहाँ एकदम क्लिक हो जाता है कि हतोत्साहित करना काम नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन असत्य पूछा इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी वाला ऑप्शन जैसे जेलों का दौरा करना, कैदियों की जीवन स्थिति को अध्ययन करना, लोगों के मानव अधिकार साक्षरता, ये सब ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जोड़ गई है। आपका एक ही संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना को लेकर, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक सेकेंड, ठीक ठीक, हाँ ठीक है, तो दिख ही दे रहा है, सही है। तो इसमें आ जाएगा आपका अखंडता, यदि आपका ये आपका आंसर राइट होने वाला है, इसको सर बी लगाइए आप, अखंडता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। एकदम पहला ऑप्शन दे रखा है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। दूसरा, रात के 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंध लगाना, तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना, या भाषण देना। तो ये ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मतलब नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है, लेकिन आपको इसमें इंप्लीमेंटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दे रखा है उसके अंतर्गत जो बेकार पड़ता होती है वो आपके मौलिक बेकार है, चाहे मजदूरी रेट ना देना या बिना रेट, जो रेट होना चाहिए, जो मजदूरी होनी चाहिए उससे भी कम रेट में यदि काम करवाना, वो भी आपके किसके अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी भुगतान न करना भी किसमें आएगा? मौलिक अधिकारों के हनन में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? आप यदि आप एनसीईआरटी की कोई बुक उठा लो, उसके पीछे भारत की प्रस्तावना दे रखी होती है, और पहला ही शब्द आप सभी को पता है, हम भारत के लोग। ठीक है, एक सर एक क्वेश्चन और है, इसके नीचे दे रखा है, ऊपर लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1983, ये क्वेश्चन है सर, 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच समीक्षा करने के लिए उचित परिवर्तनों की सिफारिश के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित किस आयोग की स्थापना की गई? तो सरकारी आयोग की स्थापना की गई। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा हो जाएगी। हटाए राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी? तो कौन सी बोली होगी? हाड़ौती, क्योंकि ये तीनों जिले कौन से क्या कहलाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पिछियो, लालर, नौखिला और शिखर राजस्थान के खाल जगह हैं। क्या है? लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य। तो कौन सा है? लोकगीत है। ये सभी क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। नेक्स्ट सवाल क्या है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन पूजा जाता है? गूगल। देखो, अगर ये सांप शब्द नहीं आता तो कौन होता? बाबू जी। अगर ये सांप शब्द आया तो कौन होगा? गोगो जी होगा। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? किशनगढ़ में। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान लघु वाणिज्यिक स्वरोजगार आयोग एशिया 17 दिसंबर दे रखा। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वराज योजना कब अधिसूचित की? कब की गई है?
दिसंबर है लेकिन सर- दिसंबर लगाइए। 12 दिसंबर दे रखा, लेकिन है क्या 17 है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल। 8 बार 9 तो यार 8 बार सही करो तो 8 बार 9 तो यार लोगों को दिखा है मौज मस्ती में जीवन बिताना। मतलब आपके 7वें दिन 8वें दिन आपने अपने खुशी मस्ती में रहे, उसके लिए आपका ये लोकोक्ति दी गई है कि 8 बार और 9 तैयार के लिए आपके मौज मस्ती में बिताए, उसका आपसे राइट आंसर हो जाएगा। और कार्यालय पत्र के अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है सर? आपके राइट आंसर हो जाएगा बहुधीय शब्द आएगा। ठीक है, ये मैथ वाला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करवा दिए सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मैथ वाले हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक अच्छा ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहा है। जीवमंडल रिजर्व और संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान राजस्थान के अंतर्गत सभी को पता है। मानस अभयारण्य है जो मानस है असम में, ये भी सही है। नीलगिरी कर्नाटक केरल के अंतर्गत, ऊपर दे रहे कान्हा मरुस्थल मध्य प्रदेश और इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा आपका तो ये उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। कान्हा है मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नहीं। नीलगिरी कर्नाटक केरल दोनों ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका यदि क्या पूछा है बेमेल जोड़ा पूछा है तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? इसका आंसर यूरेसिल होगा। यूरेसिल डी लगी है सर। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट में ये पावर पॉइंट में कंप्यूटर एमएस पावरपॉइंट अप्लाई इनका इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एनिमेशन इफेक्ट एनिमेशन इफेक्ट हो जाएगा। एनिमेशन इफेक्ट हो जाएगा। और फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन डेटा केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट ट्रांसपेरेंट या दुबा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो इसका केवल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, कार्बन ये क्वेश्चन लिख लीजिए। 78 का आंसर क्या होगा? कार्बन का वो गुण जो लंबी श्रृंखलाओं बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका कैटेशन हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर देख लेना आपके लिए क्या है। तनु जलीय NaCl विलयन के विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर द्वारा धारा प्रवाहित करके किया गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल के मुक्त करने के लिए लगाने वाला आवश्यक समय कितना होगा? इसको आंसर निकाल देना। इसका राइट आंसर बता दो सर, क्या ऑप्शन है इसका? सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन लग रहा है, बी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पके हुए फलों को भिक्षा के वाक्यांश से क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है अगला, पके हुए अन्न की भिक्षा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है? मधुगरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द? देखो चतुर्थ, अगर ये चतुर्थ ऐसे लिखा होता तो सही होता। कौन सा? ऐसे। ये व्युत्पत्ति ऐसे लिखा होता तो सही होता, तो कौन सा होगा? विस्मरण। कौन सा होगा? विस्मरण। नेक्स्ट सवाल है शब्द और उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। कौन सा है जो मिल नहीं रहा? कौन सा है? ए ऑप्शन है। आनंद और वासव ये आपस में मिल नहीं रहा। रमा और लक्ष्य मिल रहा है और आम रसाल मिला, वायु शाखा और प्रशांत भी मिल रहा है। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्द वाइल्ड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है क्या है? विधि मान्य, वैलिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलिड। नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश का है ऑप्शन राइट आंसर टिक लगा दो सर। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डी यही है। 87 का बोलो। 87 का क्या है? 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब उठा जाएगा। नेक्स्ट 88 ये भी इंग्लिश का सवाल है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट है। 89 का भी डी ह्यूमैनिटी राइट है। और 90 का सी आ जाएगा। ये तो मैथ्स वाले सर ने करवा दिया है। एवरेज का सी आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मैथ्स मैथ्स के करवा दिए।
ये मैथ्स के हैं। हाँ ये हो गया मैथ्स के, ये भी मैथ्स के। नेक्स्ट सवाल, ये इस वाला है। फर्ड कलाकार लाल जोशी। फर्ड कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कहाँ से है वो? कहाँ से? भीलवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से? भीलवाड़ा से। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के राज्यपाल के कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है राज्यपाल को? सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल क्या है, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है किसमें है? राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। ये औषधि वृक्ष है, हिमालय यू टेक्सस वर्लिचियान क्या है? एक प्रकार का क्या है? औषधीय पौधा है। क्या है? औषधीय वृक्ष है। नेक्स्ट कौन सा है? राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिनती है, कौन सी नदी है जो राजस्थान की है? लूणी नदी है, जिसको खारी नदी भी कहते हैं, बालोतरा का आगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी डिफरेंस घाटी में बहती है? कौन सी है? रिफ्ट वैली, इंग्लिश में तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, ऊपर करो तो, ऊपर करो ऊपर। क्या आंसर? हाँ 107 इंग्लिश क्या है? इसका होगा सर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका आप सी ऑप्शन 6 मंथ करते हैं ना, सी ऑप्शन 108 इंग्लिश में का बी हो जाएगा। आई हैव बीन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन के क्वेश्चन ये बड़ा कर लेता हूं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन सुकरीकरण संशोधन अधिनियम 2023 ने MSME की छूट की अवधि बढ़ा दी। कितने वर्ष बढ़ा दी थी? 3 से 5 वर्ष तक अवधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम RPRA लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उल्टा कर दिया। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कौन सा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे जनरेशन के कंप्यूटर में संशोधित किया है? कौन सा? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर में संशोधित किया? तो कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेस की रजिस्ट्री क्षमता है? कितनी क्षमता है? 2300। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट +6। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है करना सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बता दो। गलत। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। सही है, राइट है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है। ये भी सही है। उन्हें संत सभा के मासिक बैठक मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। मासिक बैठक मासिक नहीं थी, बैठक तो कभी भी हो सकती, मासिक की कोई जरूरी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? गलत। बाकी ये तीनों राइट है और ये वाला
गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? तो कौन सा सब जुड़े हो, सबसे ज़्यादा? हार्ड डिस्क है जो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? F7 का। किसका? F7 का। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? किसे करता है? टुडे को। किसे करता है? टुडे को। सबको करना। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेस टूल नहीं है? रेखांकन है। 125वां उत्पादन गतिविधि के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहाँ कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सब्सिडी कहा जाता है, जो हम सबको मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स के है क्वेश्चन कि वायु अधिक्य केमिस्ट्री का है। सल्फाइड और अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके रोस्टिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा धातु सतह के मोटी ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निर्मित है। तो आपका ए ऑप्शन ही राइट है आपका। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाएगा ये 3 तत्व ए बी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कौन सा है? ए S2 8 एक कैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने? ये धातु इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बी धातु में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सी है। अच्छा ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धातु है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका हो जाएगा दी गई अभिक्रिया का अवशेष में क्या राइट आंसर है? ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट लीजिए सर। हाँ, इसमें दे रखा है सूची को सुमिलित कीजिए जिसमें देखिए क्रिया कारक और प्रभाव दे रखा है। ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक और ऑक्सीकारक। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक की हानि ऑक्सीकरण का हो जाएगा। ऑप्शन राइट क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करना है आपका। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सतपुड़ा वाला एमपी के अंतर्गत, काजीरंगा आपका असम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन आप छोड़ो, इसके सही जाना चाहिए था। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों के और गुणों के गलत मेल का संयोजन को चयन कीजिए। गलत पूछा है, क्या पूछा है? गलत पूछा है। बीज का आकार गोल जुरीदार, पुष्प की स्थिति व अक्षीय शीर्षस्थ, बीज का रंग और उसके देर का पीला और हरा, फली का रंग और सफेद और पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज का आकार जो है ये आपका आंसर ये गलत होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण के प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ ठीक है। तो पादप 135 क्वेश्चन है 135। पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल के जोड़े को चुनिए। तो इसका क्या ऑप्शन दे रखे हैं? गलत को चुनना है। इसको आंसर क्या चुनना है? गलत को। पेपरस सोमनिफेरस फल, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये गलत है। बाकी वाले सिंकोना ऑपिनियन साल वाला, ये एम्बेलिका आपका ऑफिसियलिस से फलत सही है, ये बाकी वाला ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 136 क्वेश्चन। क्या दे रखा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है। इसमें इंग्लिश में क्या आंसर राइट होगा सर? बी। इसका ये 137 का 137 का बी ऑप्शन राइट है। और 38 का ए ऑप्शन इलिटरेट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा है। दुर्लभ तितली लेप्टिस फिलाइरा की खोज भारत किस राज्य में हुई थी? ये तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत हुई है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वैज्ञानिक एक सेकेंड, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी थी? इसका अदिति सेनदे राइट लगा दी सर। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिया सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दिख रहा है कि आपको? ये लो ठीक दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहाँ पर हो जाएगा इसका? तिरुवनंतपुरम, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, हाँ, अंतरिक्ष स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फेरो वाली 500 फेरो का तार कुंडली में 600 वर्ग सेंटीमीटर कुंडली 1.5 एम्पियर है तो इसका एम्पियर गुणा मल्टीप्लाई करता है, इसका राइट आंसर सी होगा, 45 एम्पियर आएगा। जब कॉर्निया स्वचन गोलाकार नहीं होता है तो इसके नेत्र दृष्टि का दोष कौन सा कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है दूरदृष्टि, मोतियाबिंद, इसका हो जाएगा अभिमुखता, एस्टिग्मेटिज्म होता है, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? अपितु में अपि उपसर्ग है। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, अन्वीक्षण ये न संधि है सर, दीर्घ संधि 148 का देखना सर, यण संधि होना चाहिए, यण संधि होना चाहिए, दीर्घ संधि नहीं है, यण संधि, डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? भवन, शब्द, नायिका और मतैक्य, तो इसका शब्द होगा, शब्द में नहीं होगा सर, राइट, सी होगा, शब्द में आपका स्वर संधि नहीं है, दीर्घ संधि है, ठीक है। और नेक्स्ट है काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया, तो आपका ये हो गया, पूरा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन सर। धन्यवाद साथियों, समुत्कर्ष एकेडमी के साथ में लगातार जुड़े रहिए, सभी पेपर जो आने वाला है सीईटी वाले पेपर है उसको हम जल्द सॉल्यूशन करवाएंगे, आपको जुड़े रहिए सर, धन्यवाद। समुत्कर्ष एकेडमी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।